नमस्कार, मैं हूं गोपाल राजपूत। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा वंदना सूरी जी से, जो कि वॉइस ऑफ वुमेन फाउंडेशन चलाती हैं और समाज में अनेक प्रकार के कार्य करती हैं जो कि सामाजिक सरोकार रखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एक लंबे समय से हमारा देश कोरोना काल से गुजरा। अब एक और विपदा आई हुई हमारे देश में, जिसे कहते हैं प्रदूषण। हमारा देश इस समय वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, तीनों प्रकार के प्रदूषण से जूझ रहा है। तो ये हमेशा हर मुद्दे पे बेबाकी से अपनी बात रखती हैं वंदना जी। हम इनसे जानेंगे क्या क्या उपाय हो सकते हैं और क्या सलाह है जनता को और सरकार को। वंदना जी, तो वंदना जी, आपका स्वागत है मेरी दिल्ली मेरी शान में। नमस्कार। आपने हमें इतना समय दिया कि आप हमारे यहाँ आए, और आप हमें ये बताइए कि इस वक्त जैसा कि आप जानते हैं कि देश में, खास तौर पे दिल्ली में, एक व्यक्ति खुली हवा में सांस लेता है तो बताया जाता है कई सिगरेट जितना आदमी पी के जितनी उसकी तकलीफ होनी है उतनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो क्या आपको लगता है कि हमारी जनता लापरवाह है या सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है? आप कहाँ जनता को समझते हैं कि क्या ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे उन्हें वायु प्रदूषण से मुक्ति मिल सके? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि पॉल्यूशन तो बहुत ज़्यादा है, सभी को ही पता है और सभी के लिए नुकसान है। खाली बुज़ुर्गों के लिए नहीं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए है। एक तो मैं ये सलाह देना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जब भी मार्केट जाते हैं, सबसे हमारी एक क्या गंदी आदत है सभी की कि पता है 10 मिनट रह गए, फटाफट अपनी वाहन उठाया और मार्केट चले गए। उससे क्या है कि जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ रोड पे निकलेंगी उतना ज़्यादा पॉल्यूशन फैलेगा। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो मार्केट होती है वो कंजेस्टेड जगह होती है। बिल्कुल। अंदर अगर हम जाएं तो पैदल जाएं, एक तो सहूलियत मिलेगी, दूसरा आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा ना। आप ये देखिए, अगर आप 3 से 5 किलोमीटर पैदल चलते हैं रोज़ाना तो आपका अपना स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। दूसरा, आप रास्ते में जाते हैं, 10 लोगों से आपकी राम राम होगी, किसी से बात होगी, कुछ होगा। आप गाड़ी लेके जाते हैं, यानी कि रास्तों में भी मिठास आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा यही कहना है। और रिलेशन दोनों डेवलप होंगे। और सबसे बड़ी बात है, पॉल्यूशन को राहत मिलेगी। और तीसरी बात यह है कि यदि आप वापसी में कुछ सामान लेते हैं और आप रिक्शा करते हैं मानिए, तो आप ये सोचिए आप उस रिक्शा वाले को भी एक रोज़गार दे रहे हैं कि वो आपको घर तक पहुंचाता है, तो उसके भी कुछ पैसे बनेंगे। और यदि आप सब काम अपनी गाड़ी से ही करते हैं, पॉल्यूशन भी है, वहाँ पार्किंग की समस्या है, तो वो सब समस्या भी हम बढ़ा रहे हैं। उसमें सरकार का ही नहीं, एक आम नागरिक का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो सहयोग करे। और मतलब पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है, लोगों का उनको और रुझान इतना अच्छा नहीं है, जबकि सरकार ने बहुत अच्छे पैसे लगाए होते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। लोग उस बारे में आप क्या कहते हैं? मैं उसके लिए भी यही कहना चाहती हूँ कि मेरी आम लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। उससे क्या है, एक तो देखिए आप आजकल तो देखिए आप सब गाड़ियों में एसी लगा हुआ है। ये भी नहीं है कि आप गर्मी से परेशान हो रहे हैं। बसों की सर्विस बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात है, हम जितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं उतना सरकार को रेवेन्यू भी मिलेगा, पॉल्यूशन कम होगा और ट्रैफिक भी कम होगा। आप घंटों घंटों देखते हैं ट्रैफिक जैम रहता है, वो किस वजह से है? हर आदमी अपनी गाड़ी में जाना चाहता है। आप कहना चाहते हैं, या हम देख रहे हैं, एक व्यक्ति को 10 किलोमीटर जाना है, हाँ, और वो सिर्फ पैसे की वजह से मेरे पे आज 10 लाख रुपए में खर्च कर रखे हैं गाड़ी के लिए। जी। पूरा रोड घेरता हो जाता है, राइट, उतने ही समय में पहुंचता है, उतने ही समय में, जबकि ट्रैफिक जाम होता है। जी, तो भाई वो कार से भी उतने समय में नहीं पहुंच पाएगा ट्रैफिक में। बिल्कुल। अगर उसे लगता है कि बस लेट पहुंचा रही है, लेकिन अगर सड़क पे ट्रैफिक नहीं होगा तो बस समय पे पहुंचाएगी। अब यही देखिए, आप छोटा सा उदाहरण है, हम 50 लोग एक साथ जा निकलते हैं, 50 गाड़ियां रोड पे आ गई। अगर यही एक बस या 2 बस हार्डली या 3 बसेस जाती हैं तो उनको उतना ही ट्रैफिक मतलब क्लियर मिलेगा ना, रोड क्लियर मिलेगा, उतना ही कम समय में बस पहुंचाएगी। लेकिन ये पब्लिक समझती ही नहीं है कि मतलब गाड़ी है, यहाँ अगर आप शेयरिंग कर सकते हैं। अगर जैसे कई बार ये आप देखते हैं टीवी पे ऐड आता है कि 4 लोग अगर एक साथ हैं तो वो कोशिश करें, अगर एक ही रास्ते पे जा रहे हैं तो एक गाड़ी निकालें 4 गाड़ी की बजाय, तो उतना ही ट्रैफिक भी कम होगा, पेट्रोल की कंजप्शन कम होगी, पॉल्यूशन कम होगा, नॉइज़ पॉल्यूशन कम होगा। तो इस सब चीज़ों के लिए मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट के साथ साथ आम पब्लिक को भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप कितना मानते हैं कि लोगों को जो कैंसर होता है जी, वो पॉल्यूशन की वजह से? सर, कैंसर में तो पॉल्यूशन का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आप देखिए कि बाहर दमे की बीमारी होती है सर, और वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा इनलार्ज रूप हो जाता है। अब बहुत से लोग हैं सीरियसली लेते ही नहीं है, खांसी आ रही है, कंटिन्यू आती रहती है, नॉर्मल घर में
ट्रीटमेंट ले लेते हैं या दवाई ले लेते हैं 2-4 बार, तो उससे वो दमा ठीक नहीं होता। और एक देखिए आप जैसे बड़े बताते हैं, जो मियादी दमा बन जाता है यानी कि पुराना दमा, उसका फिर कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। और हर चीज़ का सर साइड इफ़ेक्ट है। यदि हम कैंसर में बताएं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे स्मोकिंग जो करता है उसको तो कैंसर होता ही है, लेकिन जो उसके साथ बैठता है आदमी, उसको भी कैंसर होने की आशंका रहती है, क्योंकि उसको बोलते हैं थर्ड हैंड स्मोकिंग। आप ये देखिए कि आपने स्मोक किया, आपके कपड़ों पे उसका कीटाणु रह जाते हैं, आपने घर आके अपने बच्चे को उठाया, बच्चे का मुंह लगा, हाथ लगा, तो उसको भी कैंसर होने के सिम्टम्स होते हैं। तो उसी तरह से पॉल्यूशन है। हम बाहर से आते हैं, कई बार आते ही हम लोग कपड़े चेंज नहीं करवाते या ऐसे ही घर में बैठ गए उन्हीं सोफ़ा पे, उन्हीं बेडशीट्स पे, तो पॉल्यूशन तो हमारे घर भी आ गया। चप्पलों से आ जाता है, शूज़ से आ जाता है। बहुत से लोग हैं कि शूज़ पहन के ही अंदर आ जाते हैं, कपड़ों से आ जाता है, हाथ से हम लोग रास्ते में कुछ खा लेते हैं, इतना अवेयर नहीं होते हैं। और जबकि आजकल तो कोविड-19 चल रहा है, तो उसके तहत इतनी ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है। मास्क होना चाहिए, सैनिटाइज़ होना चाहिए। मैं कहती हूँ कि हर आदमी की पॉकेट में उसको एक सैनिटाइज़ की बोतल रखनी चाहिए कि टाइम टू टाइम हमें अपनी केयर खुद करनी है। खाली गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती जब तक आप खुद अवेयर नहीं होते हैं। अच्छा, अभी जैसे कि अभी त्योहारों का समय है ये, जी सर। हमेशा ये होता है कि किसी भी त्योहार से पहले कोई ना कोई बीमारी आ जाती हमारे है। यहाँ प्रकट हो जाती है। जी जी जी। इस बार ये कहा जा रहा है कि भाई पॉल्यूशन की वजह से बहुत बुरी स्थिति है और कहीं ना कहीं बमों पे प्रतिबंध लगाने की बातचीत चल रही है और जनता कहीं ना कहीं असमंजस में। तो क्या आपके दृष्टिकोण में है कि क्या होना चाहिए? सर देखिए, मैं बताना चाहती हूँ, दिवाली सबको पता है क्यों मनाई जाती है। भगवान राम जब 14 साल का वनवास काट के अयोध्या वापस आए थे, तो लोगों ने खुशी जताई थी, उनके लिए दिए जलाए, रास्ते में रोशनी करी, मिठाइयाँ बांटी, आतिशबाजी करी। उस आतिशबाजी का रूप आज पटाखों ने ले लिया है। तो ये एक हिंदू धर्म के हिसाब से मैं कहना चाहूँगी कि एक खुशी जाहिर करने का तरीका है। लेकिन ये बात पक्की है कि पॉल्यूशन होता है, लेकिन मैं सरकार से अपील करना चाहती हूँ कि इस तरह के पटाखे चलाने की परमिशन दी जाए जिससे पॉल्यूशन कम हो। और जो भी अपने देश में पटाखे बनते हैं, जो भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग है अपने देश की, उन ऐसे पटाखों को चलाने की परमिशन मिलनी चाहिए, लेकिन कम उसमें मिलनी चाहिए, क्योंकि हमें अपनी खुशी जाहिर करनी है। हमें दीप भी जलाने हैं, मिठाई भी बांटनी है, सब कुछ करना है, खानी भी है। अभी आपने दीप की बात करी। जी सर। एक लंबे समय से एक बातचीत चली आ रही है हिंदुस्तान में, गणेश तो मैडम आपके हैं, हमारे हैं, पर आएंगे चाइना से। आएंगे चाइना से। लक्ष्मी जी हमारी हैं, लेकिन आएंगे चाइना से। तो कृपा करेंगी वो चाइना में करती हैं। नहीं, वो भी, उसके बारे में भी सर मैं ये कहना चाहती हूँ, ये भी हम लोगों में कमी है। हम सुंदरता के ऊपर चले जाते हैं कि चाइना का जो माल आता है सुंदर, और कहीं ना कहीं वो सस्ता भी होता है। तो मैं अपने देशवासियों से अपील करना चाहती हूँ कि सभी लोग जो मुझे सुन रहे हैं इस इंटरव्यू के माध्यम से, गोपाल जी के माध्यम से, मैं उन सब से अपील करती हूँ कि अपने देश में बने हुए दिए या अपने देश में बनी हुई लाइटें, अब जो भी सामान हमारे अपने देश में बन रहा है, प्लीज़ आप उसको ख़रीदिए, ताकि उससे एक तो रोज़गार बढ़े, कि जो अपने देश में लोग हैं, जैसे गरीब कुम्हार हैं सर, मैं कहना चाहती हूँ, उनको भी दिवाली मनाने का मौका मिलना चाहिए। कि वो कैसे दिवाली मनाएंगे अगर उनका दिए ही नहीं बिकेंगे, हम सब कुछ चाइना का माल ख़रीदते रहेंगे, तो अपने देश का जो हमारा रोज़गार है वो बिल्कुल ठप हो जाएगा, और कहीं हद तक आप मानते होंगे हो भी चुका है। तो इसीलिए मैं सभी देशवासियों से अपील करती हूँ हाथ जोड़ के कि अपने देश में बनी हुई चीज़ें लीजिए, मिट्टी के बने हुए दिए लीजिए, अपने देश की बनाई हुई लक्ष्मी गणेश को पूजिए। आप अगर वो सुंदर नहीं भी लगेंगी तब भी वो आप पर उतनी ही कृपा करेंगी। और अंत में मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। इसी के साथ सभी देशवासियों को वंदना सूरी की ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ वंदना सूरी जी, जिन्होंने अनेकों मुद्दों पे अपनी राय रखी, और हम इनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इतना समय दिया। एक बार मैं फिर मिलूँगा आपसे नए मुद्दों के साथ, नई सक्सेस के साथ। मैं गोपाल राजपूत देव गुप्ता के साथ आपसे यहीं विराम लेता हूं।